गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आप सभी को पता है कि मैं आरपीएफ का सेट्स करवा रहा हूँ। आरपीएफ का एक मिनट आरपीएफ एक मिनट हाँ आरपीएफ का सेट्स करवा रहा हूँ। ये सेट हम लोग का सप्ताह में 3 दिन आता है टीटीएस में, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को आरपीएफ का। तो आज का सेट है, आज का हम लोग का 11वां नंबर सेट है। ये 11 जनवरी को हुआ था, 11 जनवरी को 2019 में का सेकंड शिफ्ट आज है हम लोग का। ठीक। तो और क्लास का रिमाइंडर्स, एएलपी एएलपी का क्लास हम लोग को होता है, एएलपी का क्लास हम लोग को होता है एमडब्ल्यूएफ में मंडे वेडनेसडे और थर्सडे को 8 बजे। ये भी आरपीएफ का क्लास भी सुबह 8 बजे आता है। और एक हम लोग का सीएचएसएल का क्लास होता है जो कि सप्ताह में 6 दिन होता है, संडे छोड़ के बाकी सब दिन होता है। ठीक है। देखिए आरपीएफ में आप लोगों को कितना कितना क्वेश्चन आएगा, 35 क्वेश्चन मैथ का। तो 35 में से 35 लाने का हम लोग का टारगेट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन आज का क्या बोला है, यदि 45√3 सेमी आयतन के एक घनाभ को पिघलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। अच्छा, एक आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, घन। अच्छा क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, ए क्यूब। इसी का वैल्यू दिया हुआ है 45√3। ए कितना हो जाएगा, 45√3 का क्यूब रूट हो जाएगा। तो ए यहाँ पे हम लोग को पता कितना आ जाएगा, 3.5 क्यूब रूट ऑफ 3, ये आ जाएगा हम लोग का। ठीक है, ए हम लोग का आ गया। अब क्या बोला है, तो इनकी ऊंचाई कितनी होगी, इसको पिघला के हम लोग क्या बना रहे हैं, घनाभ बना रहे हैं, क्यूबॉइड बना रहे हैं। ठीक है, तो तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम हो जाएगा, है ना। इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा। ठीक, इसको पिघला के हम लोग क्यूबॉइड बना रहे हैं। इसका ए क्यूब इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच होगा। ठीक, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है, लंबाई तो बराबर है, मतलब ए क्यूब मतलब 45√3 जो दिया हुआ था, लेंथ बोल दिया है इसका बराबर है, तो 3.5 क्यूब रूट ऑफ 3, और घनाभ की चौड़ाई 22.5 है, 22.5 है। तो ऊंचाई निकालना है। 22.5 से ये कर जाएगा 2 बार में, कितना आ जाएगा, 2√3 माइनस 3.5 क्यूब रूट ऑफ 3 इक्वल टू एच, कितना जाएगा। ये यहाँ से हम लोग निकालेंगे। अच्छा ये मल्टीप्लाई में था ना, सॉरी ये मल्टीप्लाई में था, तो नीचे नीचे ये डिवाइड में हो जाएगा ना, 3.5 क्यूब रूट ऑफ 3। ठीक है, तो एच हम लोग क्या आ जाएगा, एच इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग को हो जाएगा, हाँ ये 2/3.5, ये से इसका एक क्यूब रूट कट गया, तो कितना बचा, 1/√3 बचा। ठीक है, यहाँ से हटाए तो ये 10, 5 7 जा 5 2 जा, मतलब 4/7 इंटू 1/3। ठीक है, तो इसका हाइट पता कितना आ जाएगा, 90 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, 90 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका हाइट। ठीक, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका 80 नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है, एलसीएम, एलसीएम दिया हुआ है किसी संख्या का इतना 51, और एचसीएफ दिया हुआ है इतना। अच्छा हम लोग को एक आइडेंटिटी पता है, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला नंबर हम लोग को दे दिया 17, तो हमने से पूछा दूसरा नंबर क्या है, जबकि एलसीएम हम लोग को दे दिया 91 और एचसीएफ 17 दे दिया है। 17 17 खत्म, दूसरा नंबर हम लोग कितना आ जाएगा, 51। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, कांच के एक वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्रफल, अगर कांच का एक टुकड़ा है तो ये स्क्वायर शेप में था, वर्गाकार है तो स्क्वायर शेप में है। ठीक है, इसका इसका एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा अच्छा से बनाते हैं फिगर, है ना। ये इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल 961, ए कितना हो जाएगा 31, मतलब उसका साइड कितना 31 31 का साइड है।
ठीक है। अब क्या बोला है, को एक मेज के ऊपर रखा जाता है, इसको एक मेज के ऊपर रखा जाता है, ठीक है, एक मेज के ऊपर रख दिए, ठीक है। कांच और मेज के एक तरफ के बीच के चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये 11 सेंटीमीटर, ये 11 सेंटीमीटर, ये 11 सेंटीमीटर और ये भी 11 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है, मेज की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक हम लोग कितना था, 31 था। देखिए ये वाला इसको जोड़ देते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक 31 था, ये हम लोग कितना था, यहाँ से फिर यहाँ तक 11 और ये भी 11। तो ऑल ओवर मेज की लंबाई कितनी हो जाएगी, 31 प्लस 22, तो कितना हो जाएगा, 53। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। इसको तो नॉर्मल सॉल्व करें। 676 किसका होता है, 26 का, 26, 900, 926, 926 माइनस का 26, ये स्क्वायर में ये कितना आ जाएगा, 900, मतलब इक्वल टू का इससे 900 आ गया, ये कितना है, रूट ओवर 940 माइनस का एक्स, ये रूट ओवर 940, रूट रूट आपस में कट के कितना है, 940 माइनस एक्स इक्वल टू 900, एक्स उधर चल गया, 900 इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 940 माइनस 900 इक्वल टू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। समान समान धनराशि पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है। अच्छा, 2 वर्ष में, ठीक है। अच्छा, 6% दे दिया है वार्षिक। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, 6 + 6 होता है, मतलब ऑल ओवर मिलाकर 12% इंटरेस्ट लग रहा है। सीआई में क्या होता है, 6 + 6 + इसका भी परसेंटेज, मतलब ऑल ओवर मिलाकर 6.36%। इसी का अंतर ना दिया है, अच्छा 12.36%, इसका अंतर दिया हुआ है। अंतर कितना आ रहा है रेशियो में, 0.36% का, जिसका वैल्यू कितना दिया है, बोला कि अंतर कितना आ रहा है 2 साल में, 198 का, इसका बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या निकाला है, तो निवेश की गई धनराशि में की गणना कीजिए। अच्छा, निवेश की गई धनराशि हमेशा हमेशा P इक्वल टू 100% होता है। 100% कैसे होगा, 196 बाय 0.36 इंटू 100, और ये पॉइंट हटाए तो इंटू 100, ठीक। 9 जा 9 2 जा अच्छा 4 से कटता है, 4 4 16 17 18 19, 4 9 जा 4 9 जा, ये हम लोग का आ जाएगा। हाँ हाँ, ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है। 0.36, हाँ 0.36%, क्या 6% है ना रेट, हाँ। तो 198, अच्छा 198 है, सॉरी 196 नहीं है, 198 है यहाँ पे। बोले गलत क्यों हो रहा है, ठीक है 9 से हम लोग काट देते हैं। 9 से काटने में कितना आ जाएगा, 9 4 जा 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 4 25 जा 25 इंटू 22 कितना होता है, 25 इंटू 22, 22 2 400 484, और 3 बार में मतलब 66, 6 4 10 8 14 15 5 550, मतलब आंसर कितना हो जाएगा, ऑल ओवर मिलाकर उसका प्रिंसिपल कितना, 550 और 2 जीरो, तो 55,000 रुपए इसका प्रिंसिपल आ जाएगा। निवेश किया था, मतलब 55,000 रुपए निवेश किया था, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसको देखिए क्या बोला है। इसको नॉर्मल सॉल्व करना है, ये कितना हो जाएगा, 5 का पावर 5 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर मतलब 5 का पावर 4, स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 5 का पावर 4 इंटू 46 माइनस 6 कितना होता है, 46 42 माइनस 6 36, 36/6, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 6, ये 6 हो जाएगा, और ये खत्म होके एक एक 5 बचेगा, तो 5 इंटू 6 कितना होता है, 30। अच्छा, बीच में मल्टीप्लाई था, हाँ सही तो है, बीच में मल्टीप्लाई था, 36, हाँ 36/6, 36/6, ठीक है, हाँ एकदम सही है। सॉरी, यहाँ पे 6 हो जाएगा ना, ये 6 होगा, अभी मल्टीप्लाई हो जाता है, ये 6 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसको डायरेक्टली दिखाता हूँ ऐसे ऐसे, तो 5 का पावर 6 बाय 5 का पावर 4, ये दोनों खत्म, ये इसका 2 बच गया इंटू 6, तो 5 का स्क्वायर इंटू 6, 25 इंटू 6, मतलब इसका आंसर 150 आ जाएगा। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। एक बॉक्स में इतने के अनुपात में विभिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं, जिनका मूल्य 1 5 और 10 रुपए है, ठीक है। कितना कितना अनुपात में, 3:5 5:7 में है, ठीक है। ये 1 का सिक्का है, ये 5 रुपए और ये 10 रुपए, ठीक है। क्या पूछा है,
यदि बॉक्स में रखे सिक्कों की कुल मूल्य इतना है, ठीक है, ये हम लोग आर 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 ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, चलिए। तो 10 रुपए के कुल सिक्के कितने होंगे? 10 रुपए का कुल सिक्का कितना था यहाँ पे? 7 आर में था, मतलब कुछ भी आएगा तो 7 आर, 7 का मल्टीपल में आएगा। इसमें देख लेते हैं ना 7 से मल्टीपल कौन सा है। ये 7 to 14 ये तो नहीं है, 7 to 14 ये भी नहीं है, 7 to 14 ये भी नहीं है, 14 15 16 17 35, मतलब इसका 175 ही आंसर होगा। ठीक है, अगर अगर आपको इसका इसका पूरा डिटेल में सॉल्यूशन देखना है तो इसका 2 क्लास पहले वाला क्लास देख लीजिएगा, 9th नंबर क्लास, उसमें पूरा डिटेल में करवाए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। हम लोग यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक करना है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म करना है। किसी कंपनी का औसत उत्पादन 5 वर्षों में सबसे कम, अच्छा किस कंपनी का औसत उत्पादन 5 वर्षों में सबसे कम है? चलिए ये बोला है एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स कम है, ठीक है, इसमें देखिए इसमें भी सबसे कम एक्स है, इसमें भी ऑल ओवर मिला के सबसे कम इसी का है, इसमें भी ऑल ओवर में सबसे कम इसी का है, इसमें भी ऑल ओवर में सबसे कम इसी का है। बाकी सबसे कंपेयर करने में सबसे कम एक्स का है, तो इसका इसका औसत सब मिलाने के बाद भी औसत भी तो कम आएगा, तो इसका एक्स ए नंबर ऑप्शन सही है, एक्स सबसे कम होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या बोला है। अनीता अपनी सामान्य गति पर एक निश्चित दूरी तय कर सकती है और सामान्य गति का इतना गति से वह दूरी 25 मिनट अधिक अधिक समय तय करती है। अच्छा, स्पीड 10 से 9 कर रही है, 9/10 मतलब 10 से 9 कर रही है, तो टाइम 9 से 10 हो जाएगा, उल्टा होता है टाइम, टाइम स्पीड, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम, तो टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम होगा, स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम होगा, ये हो गया। रेशियो में कितना ज्यादा ले रहा है? एक एक ज्यादा, यही ना बोल रहा है, 25 मिनट अधिक ले रही है तो 25 मिनट, तो यहाँ पे वो कितना लेता होगा? 250 मिनट, 25 × 10, 25 × 10 मतलब 250 मिनट यहाँ पे लेता होगा, यहाँ पे कितना लेता होगा? 9 × 25, 225 मिनट। क्या पूछा है? समान गति में दौड़ने दौरान समय दूरी तय करने में लगने वाला समय, अच्छा लगने वाला समय समान के स्पीड से चलेगा तो कितना समय लगेगा? 225 मिनट, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सहायक परियोजना के आधार पर अंग्रेजी कंपनी में इतने पुरुष और इतनी महिलाएं कर्मचारी सभी है, अच्छा मेन और वुमेन कितना कितना है? 217 और 217, ठीक है। क्या बोला है? सभी कर्मचारियों की औसत उत्पादकता 77 कॉल प्रतिदिन, अच्छा ऑल ओवर मिला के 77 है, इस दोनों का रेशियो निकाले तो कितना आ जाएगा? 1:1, ठीक है। यदि एक पुरुष के कर्मचारी को यदि एक पुरुष कर्मचारी को प्रतिदिन 72 कॉल प्राप्त होता है, अच्छा एक पुरुष का कितना? 72 कॉल प्राप्त होता है, तो महिला कर्मचारियों को प्रतिदिन प्राप्त कॉल की संख्या कितनी होगी? अच्छा ये दोनों को हम एलिगेशन लगाते हैं, ये कितना आता है? 0, दोनों को माइनस कर, 0 का वैल्यू अगर 1 है, यहाँ भी तो 1 है, ये भी तो 1 है, इसका भी यहाँ पे कुछ 0 ही आएगा। 0 कैसे आएगा? जब ये भी 72 कॉल पर डे लेगा, तो मतलब वुमेन भी 72 कॉल पर डे अटेंड करी, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 7 वर्षों में मूल राशि की दुगना हो जाते हैं, पी से 2p हो जा रहा है, कितना? 7 साल में, इंटू 2 हो जा रहा है कितना साल में? 7 साल में। क्या बोला है? कितने वर्षों में यह 128 गुना हो जाएगी? ठीक है, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, मतलब सब दुगना दुगना होते जा रहा है ना। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, ये पूछा 128 गुना कितना हो जाएगा? बारे में हो जाएगा, हर साल इंटू 2 हुआ है, ठीक, 2 मल्टीप्लाई हुआ है, और हर बार 7 साल लिया है ना, कि चक्रवर्ती ब्याज है। हाँ, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 7 और यहाँ 7, तो कितना साल ले रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब 39 साल ऑल ओवर मिला के 128 गुना हो जाएगा उसका रकम, इसका सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। एक एक व्यक्ति अपनी यात्रा इतने घंटे में पूरा करता है, ठीक है, टोटली इतना घंटे में पूरा कर रहा है, यह वह यात्रा के पहले भाग इतना किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इतना घंटे अच्छा हम लोग का स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पे टाइम होता है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। देखिए ओवरऑल यहाँ पे देखिए पहला पहला डिस्टेंस डिस्टेंस 1, पहला का स्पीड कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20
का स्पीड से 4.5 इतना घंटा चल रहा है, तो कितना किलोमीटर चला होगा? 20 इंटू ये हो जाएगा 20 इंटू 4 45/10, 0 0 काटा, मतलब 90 किलोमीटर। चलिए, ओवरऑल वो कितना घंटा चल रहा है? 7.5 घंटा। 7.5 घंटा ओवरऑल चल रहा है, जिसमें से वो 4.5 घंटा भी चल चुका है। बचा कितना? 3 घंटा। अब क्या बोला है? दूसरा भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। यहाँ पे टाइम हम लोग का पता चल गया, स्पीड हम लोग को पता है 30, तो दूसरा डिस्टेंस निकल जाएगा। 3 इंटू 30 मतलब 90। ये भी दूसरा दूसरा डिस्टेंस भी 90 आ गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? D1 प्लस D2 मतलब 180 किलोमीटर। टोटल टोटल ऑल ओवर टोटल डिस्टेंस 180 किलोमीटर चल रहा है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे? 2001 और 2002 में कंपनी जेड द्वारा उत्पादित कागजों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। अच्छा, जेड का 2001 और 2002 का, ये दोनों का, जेड का कितना का अंतर आ रहा है? जेड है 1 और 2 का 6 का अंतर आ रहा है, तो कितना आ जाएगा? इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? एक बॉक्स में रखी इतनी नोटबुक का औसत वजन इतना है। एक बॉक्स में 89 नोटबुक है जिसका औसत वजन 8.9 है, जिसको मल्टीप्लाई कर देते कितना हो जाएगा? 9 9 81, 8 64, 8 9 72, 72 इंटू 2, 72 इंटू 2 144, कितना आ जाएगा? 1 8 4 12, ये हो जाएगा 8 8 1 9 7। ठीक है, इतना वजन होगा ऑल ओवर मिला के वो 89 बुक का। ठीक है, क्या बोला है? बॉक्स में एक नया नोटबुक आता है। ठीक है, नया नोटबुक ऐड किया जाता है। अब कितना नोटबुक होगी? हो जाएगा उसका 90 नोटबुक, और इसका किलोग्राम 9 किलोग्राम है, मतलब 9 9 180, 981 सॉरी 810 केजी। अब नया नोटबुक के साथ आ गया। तो क्या पूछा है? बॉक्स में रखी गई नए नोटबुक का वजन कितना है? तो ये 810 माइनस 79.2, इतना अगर माइनस कर देंगे तो हम लोग को नया नोटबुक का वजन आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 7, और ये एक 17.9 केजी, इतना आ जाएगा नया नोटबुक का वजन। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा 24 से विभाज्य है? 24 से विभाज्य के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? 8 और 3, मतलब 8 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से डिवाइड हो जाए तो मतलब वो 24 से डिवाइडेड है। ठीक है, 8 से, आप सबसे पहले हम लोग 8 से देख लेते हैं। 8 से डिवाइडेड होना तो लास्ट का 3 डिजिट डिवाइड होना चाहिए 8 से, तब 8 से डिवाइडेड हम देख लेते हैं। 8 16 17 18 19 30, 30 नहीं होता, मतलब ये डी नंबर ऑप्शन तो नहीं है आंसर। 8 5 40, 46 आ रहा है, ये भी नहीं है। 64, ये भी नहीं है। हाँ, ये है 8 से डिवाइडेड। चलिए क्रॉस चेक के लिए 3 से डिवाइड कर देख लेते हैं। 3 से डिवाइड करने का क्या रूल है? सम इसका 3 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब ऑल ओवर मिला के। ये 6 3 से डिवाइडेड है, 9 3 से डिवाइडेड है, 4 4 8 1 9, 9 भी 3 से डिवाइडेड है, मतलब इसका ओवरऑल ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है? एक 3 संख्याओं का योग इतना है। 3 संख्याओं, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात इतना है, पहला और दूसरा कितना है? 2:3 है। ठीक है, तथा दूसरा और तीसरे का अनुपात, दूसरा और तीसरा 3:4 है, मतलब ये नॉर्मल नॉर्मल कुछ नहीं है, यहाँ पे 4 लिख देंगे, तीनों का अनुपात आ गया। ठीक है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, 4 4 3 7 8 9, और ऑल ओवर मिला के 9, यही 9 का वैल्यू बोला है ना। तीनों को डिवाइड करते हैं तो ये 225। एक का कितना आ जाएगा? 9 2 18 9 5, एक का 25 आ रहा है। तो कितना पूछा है? दूसरा संख्या कितना था? 3 रेशियो था, 3 इंटू 25, मतलब ऑल ओवर मिला के इसका दूसरा संख्या 75 हो जाएगा। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एग्जाम से पहले सारा का सारा मैं सेट्स करवा दूंगा इसका। एक खेत में कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या 15% बढ़ जाती है और प्रति व्यक्ति उनका वेतन 15% कम हो जाता है। अच्छा, श्रमिक पे ही 15% बढ़ा और श्रमिक का वेतन पे ही 15% कम हुआ, तो ये तो सक्सेसिव का लग रहा है। ऐसे करने पर यदि इस उद्देश्य के लिए व्यय की कुल राशि इतना परसेंट कम हो जाती है तो एक्स का मान बताइए। ठीक है, यहाँ पे सक्सेसिव लगेगा। कभी भी हम बोलते हैं ना, एक ही चीज पे जैसे उसी पे 15% बढ़ रहा है, उसी पे 15% कम हो रहा है, तो कभी प्रॉफिट होगा नहीं, इसमें हमेशा लॉस ही होगा। तो यहाँ पे दे दिया है, एक्स कम हो रहा है, प्रॉफिट लॉस हो रहा है, तो माइनस का 15, ऐसे प्लस का 15, माइनस का 15, माइनस का
15 इंटू 15/100, तो ये माइनस प्लस खत्म, कितना आ जाएगा माइनस का 2.25%। तो ऑल ओवर मिला के 2.25% का इसको लॉस हो रहा है। सी नंबर इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या बोला है। इतना को 9 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा। अच्छा 54547, 7 को 9 से डिवाइड करते तो कितना आ जाएगा 9 5 9 6 54, ये 54 खत्म, तो बचेगा कितना इसका शेषफल 7। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दुकानदार के पास इतना रुपए मूल्य की एक वस्तु है, ठीक है, जिसे बेचने पर 14% का लाभ होता है। अच्छा 14% का लाभ मतलब 100 से 114 हुआ होगा, ठीक है, मतलब 114 का इसको बेचा है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे सेलिंग प्राइस, बेचा कितना में 1596 में, एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 1596 बाय 114, ये एक बार में और ये 4 बार में, तो एक का वैल्यू 14 आ गया, 14 आएगा, हाँ एक का वैल्यू 14 आ गया। क्या पूछा है, एक का वैल्यू 14, चलिए पूछा क्या है, देखिए 14 कैसे आ गई, एक बार में काट दिए, जो भी रिमाइंडर बचा होगा 4 से 6 बार कितना टाइम आता है, 4 से 16, तो 14 लिख दिए। शॉर्ट ट्रिक से मैं आप लोग को करना था, क्या बोला उस वस्तु के क्रयमूल्य के आधा भाग कितना रुपए के बराबर होगा। अच्छा क्रयमूल्य का आधा कितना हो जाएगा 50, इसका कितना होगा 50 का वैल्यू पूछा है, तो एक का 14 है तो 50 का कितना हो जाएगा 50 इंटू 14, तो ऑल ओवर मिला के 700, इसका भाग हो जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। 10% और 20% की दो क्रमागत छूट के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है रुपए है, यदि यदि वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 50% है। अच्छा जैसे क्या, यहाँ से पहले पढ़िए, यदि वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 50% है, अंकित मूल्य अगर 100 है मतलब मार्क प्राइस अगर 100 रुपए है तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 50, ठीक है, क्या बोला है, हाँ तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। 10% और 20% दो क्रमागत छूट के बाद एक वस्तु को विक्रय मूल्य इतना है। अच्छा 100 पे हम लोग छूट दे रहे हैं, मार्क प्राइस पे हम लोग छूट देते हैं, तो मतलब 10% मतलब 10 से 9, 20% मतलब 20% मतलब 1/5, 5 से 4, मतलब ओवर मिला के 50 से 36, तो ये 100 करना है तो इंटू 2 कर देते हैं, मतलब 100 से 72, ये हम लोग का डिस्काउंट प्राइस होगी, ये हम लोग का जो ये 72 आया है यहाँ पे हम लिख देते हैं डिस्काउंट प्राइस मतलब 72, ठीक है। तीनों तीनों राशि हम लोग को मिल गया। क्या बोला है विक्रय मूल्य कितना के बराबर है, ये 72 कितना के बराबर है 1836 के बराबर है, ठीक है। तो एक कितना का बराबर हो जाएगा 1836 बटा 72, कितना हो जाएगा 7 2 जा 14, 7 3 जा 7 2 जा 14, 144 183, कितना आ जाएगा 9 3 36, तो ये 2 8 जा नहीं 2 3 जा नहीं 3 बार में नहीं जाएगा, कितना बार में चल जाएगा 72 आ रहा ना, तो कितना बार में चल जाएगा, ये हम लोग का चल जाएगा ये ये अच्छा इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। 9 से पहले काटते हैं, 9 से 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, 9 8 जा 72, 16 17 19 20 नहीं 4 से 4 2 जा 4 51, एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 51/2, क्या पूछा है, तो क्रैमूल कितना था 50 था, तो 50 इंटू 51/2, 2 से ये 25 बार में, तो 25 इंटू 51 कितना हो जाएगा, 51 कितना हो जाएगा हम लोग का 2 सॉरी 1275, तो इसका 1275 सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना रुपए है और विक्रय मूल्य 60% लाभ प्राप्त करता है। अब विक्रय मूल्य पर 60% लाभ प्राप्त करता है। अच्छा विक्रय मूल्य मार्केट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस, अच्छा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है तो सेलिंग प्राइस कितना है 60 रुपए, लाभ प्राप्त कर लिया हम लोग 60%, 160 कर दिए। क्या पूछा एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, मतलब 160 का वैल्यू दिया हुआ है 345, क्या पूछा वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 100 का वैल्यू निकालना हम लोग को, एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 345 बटा 160, तो 100 का कितना आ जाएगा 100 इंटू
345 बटा 160, जीरो जो खत्म, दिया हो जाएगा। हाँ, ये इसको हम लोग काट देते हैं, कितना बार में कट जाएगा ये, और 2 से 5 बार में, 2 से 8 बार में, तो ये हो जाएगा 5 5 25, 2 और 5 170, 172 बटा 8। ठीक, इसको हम लोग सॉल्व कर ले, इसको ऑल ओवर सॉल्व करें तो 215 आएगा, 215 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, तो इसका 215 हम लोग ले लेंगे, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 175 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, मिल्क और वाटर का अनुपात 3:4 है। ठीक है, यदि यह अनुपात 3:5 में बदल दिया जाता है, इसको 3:5 में बदल दिया जाता है, तो इसमें मिलाई गई अतिरिक्त पानी की मात्रा क्या है? इसमें हम लोग कुछ पानी मिलाए होंगे। देखिए दूध का मात्रा तो वही है, कितना पानी मिला है? एक रेशियो मिला है। देखिए ऑल ओवर 7 रेशियो है, अभी 7 रेशियो की वैल्यू कितना है? 175। एक का आ जाएगा 7 2 जो 14, 7 5 जो एक का 25, तो यहाँ पे भी एक ही रेशियो मिला है ना, तो इसका भी हम लोग 25 लीटर ही मिलाए होंगे पानी, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक बल्ब निर्माता ने पाया कि उनके कुल उत्पाद का 19% खराब है। अच्छा, 100% टोटल बल्ब है, जिसमें से 19% उसका खराब है, बचा कितना? 81%। यदि अच्छे उत्पादों की संख्या इतना है, 81% का वैल्यू कितना? 2025। क्या पूछा है? तो खराब उत्पादों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग को 19% का निकालना है। अच्छा, कोई भी आंसर आएगा तो 19 से डिवाइडेड होगा। ठीक है, 19 से ये देखते हैं, 19 2 जा 38, 38 और ये हो जाएगा 98, 95 कटता है, ये नहीं होगा, 95 ये हो जाएगा, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ये कट जाएगा, ये तो ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, देखिए देखिए इसको कैसे किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है? अच्छा, हम लोग को ना ये क्या दिया है? 0.12, 0.1288 के ऊपर बार है। ठीक, ऐसे दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए 128 माइनस का, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दिया जाता है, माइनस का 12 बटा, जिसके ऊपर बार है उसको 9, बाकी सबको 0, तो कितना आ जाएगा? 116 बटा 900। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? इक्वल टू एक्स, एक्स वैल्यू कितना आ जाएगा? 116 बटा 900, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसको देखिए, ये 676 किसका होता है? 26 का, तो 599 माइनस 26 कितना आ जाएगा? 573 है ना, 26 को होता है 625, हाँ 26 को होता है। ठीक है, 599 यहाँ भी ना, ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है, ये प्लस है, कितना आ जाएगा? 9 6 15, ये 9 10 11 1 12 625, ये ऑल ओवर मिला के यहाँ पे क्या आ रहा है? 599 प्लस 26 मतलब रूट ओवर 625, 625 मतलब 25। ठीक है, 1250 माइनस 25 कितना आ जाएगा? 1225, 1225 कितना किसका होता है? 35 का, 35 111 माइनस इतना 1991 माइनस का 35, 1191 माइनस का 35 कितना आ जाएगा? 5 5 6 6 5 11, 8 में से 3 गया 5, 1 1 1156, रूट ओवर 1156 किसका होता है? 6 है, मतलब लास्ट में 4 आएगा या फिर 6 आएगा, 4 या फिर 6 आएगा। 4 और 6 किसमें? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, 34 का स्क्वायर ही होगा 1156। अगला क्वेश्चन, एक एक उपहार बॉक्स में 10 चूड़ियां है, पहली 4 चूड़ियों का औसत औसत 72 है, पहला 4 का कितना है? 72, लास्ट शेष 6 का कितना? 73। हम लोग सोच लेते हैं ना 72 ही ऑल ओवर मिलाकर हम लोग का एवरेज है, लेकिन बहुत 72 से ज्यादा होगा क्योंकि ये 73 है ना, 72 ज्यादा ही होगा, कुछ भी आंसर होगा तो ये 71 है, ये 74 ये 68 है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए 73 मतलब ये कितना का है, कितना का अंतर आ रहा है? एक का अंतर। यहाँ पे देखिए 0 × 4 प्लस 1 × 6/10 मतलब 0.6 का अंतर आ रहा है, तो ये 0.6 यहाँ पे जोड़ देंगे तो इतना हम लोग का एवरेज आ जाएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते क्या बोला है। ये क्या बोला है, एक फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई का इतना परसेंट है। इतना परसेंट मतलब 5/4। मतलब लंबाई अगर 4 है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई अगर 4 है तो चौड़ाई कितना 5 है, ठीक है। यदि से फर्श का क्षेत्रफल इतना है, अच्छा इसको हम लोग ना क्या क्या कर लेते हैं ना, के ले लेते हैं। तो क्षेत्रफल कितना होता है, एल इंटू बी, कितना दिया है 180 दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा 5/20, 20 के स्क्वायर इक्वल टू 180, के स्क्वायर इक्वल टू 9, के कितना आ जाएगा 3। मतलब चौड़ाई कितना आ जाएगा 3, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 15, और ये लंबाई कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 12, ठीक है। तो क्या पूछा है, तो फर्श की लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है, 15 प्लस 12, योग कितना हो गया 27, ठीक है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक राशि को अंकित अंकित बाबू, क्रिस्टो और डेविड के बीच में इतना के अनुपात में बांटा जाता है। कितना कितना है, अंकित, बाबू, क्रिस्टो और डेविड, कितना कितना 5/4/3/2 में, ठीक है, में विभाजित किया जाता है। यदि क्रिस्टो को डेविड से इतना रुपए, क्रिस्टो को डेविड से कितना रुपए अधिक मिल रहा है, इसमें इसमें रेशियो में एक अधिक मिल रहा है, लेकिन इसमें 115 अधिक मिल रहा है रुपए में, एक का 115 आ गया। तो क्या पूछा है, तो बाबू को कितना रुपए प्राप्त हुए होंगे, बाबू को कितना प्राप्त हुआ है 4, तो 4 इंटू 115 कर देते हैं, तो आ जाएगा 15 4 60, 460। तो इसका बाबू को कितना मिला होगा 460, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, मार्टिन अपने वेतन का 13% नेत्रहीन संस्थाओं को, 12% अनाथों को, 14% जीव जीव शरीर के को दान करता है, और वेतन का 16% चिकित्सक शिविर को स्थान स्थापना में सहायक के लिए दान करता है। शेष इसके पास इतना रुपया बचा, ठीक है। ऑल ओवर इतना इतना दान करने के बाद उसके पास शेष इतना बचा। तो क्या पूछा, नेत्रहीन संस्था को दान में दी गई राशि, नेत्रहीन में कितना कितना को दिया था 13% को दिया था। अच्छा 13% का हम लोग को वैल्यू निकालना है ऑल ओवर मिला के। देखिए कुछ भी आंसर आएगा 13 13 का मल्टीपल में आएगा, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं 13 किसमें, 13 4 52, 52 53 54 55, 33, 13 2 26, बचा कितना 4 3 7 75, 13 5 65, यहाँ पे 32 होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे 32 है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लीजिएगा, बाकी ये 13 से कटेगा नहीं, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अनिल को फ्रेंच भाषा में इतना में से इतना अंक, अंग्रेजी में से इतना अंक, स्पेनिश में से 70 में से 32 अंक, जापानी में इतना में से इतना अंक प्राप्त हुए, ठीक है। उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत, अच्छा कुल प्रतिशत कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर बाय टोटल। तो 120 में कितना आया 78, 78 आया, 130 में कितना आया 94 आया, ठीक है। स्पेनिश में 170 में कितना आया 32 आया, और जापानीज में 80 में कितना आया 36 आया। ऑल ओवर मिला के 0 15 5 20 2 और 0 4, 400 में उसको कितना कितना अंक प्राप्त हो रहा है उसको, यहाँ पे जोड़ने के बाद 8 तो 10 10 20 2 और 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 था, सही कितना हो जाएगा 7 3 10 न 19 20 21 22 23 24, 240 हो रहा है उसको अंक मिल रहा है। तो यहाँ पे प्रतिशत निकालना है, कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ, तो 240 अंक प्राप्त हुआ, किसका रिस्पेक्ट में 400 का रिस्पेक्ट में इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, 2 0 कटा 4 से 60 बार में, इसका कितना परसेंट आ गया 60% उसको अंक प्राप्त हुआ, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 145 मीटर लंबे एक ट्रेन इतना किलोमीटर प्रति घंटे से इतना सेकंड में एक पुल को पार कर सकता है। अच्छा कितना 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 5/18 से कर दें तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, 18 3 जा मतलब 15 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। क्या बोले 145 मीटर ट्रेन, 145 मीटर ट्रेन का लेंथ, एक एक इतना लिमिट 29 सेकंड में एक पुल को पार करता है, प्लस पुल का लेंथ होगा, पुल का लेंथ होगा, यहाँ पे देखिए पुल का लेंथ होगा, पुल का जिसको कितना का स्पीड, कितना 12 सेकंड 29 सेकंड में पार कर रहा, ठीक है। अच्छा हम लोग का स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस कितना हो जाएगा
145 प्लस एक्स, अच्छा स्पीड, सॉरी स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड हम लोग का 15 है और टाइम कितना 29 सेकंड ले रहा है, कितना है डिस्टेंस, ओवरऑल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है वो, 29 इंटू 15, 9 5 45, 9 5 45, 9 5 4 और 5, 10 10 और 10 9 19 20 21 22 23, 2 और 3 2 4, 435, 435 मीटर वो ट्रैवल कर रहा है, 435 मीटर वो ट्रैवल कर रहा है 29 सेकंड में। क्या पूछा है, तो पुल की लंबाई, अच्छा इसमें से ये ट्रेन का लंबाई था, ट्रेन का लंबाई था, तो अब यहाँ पुल का लंबाई कितना हो जाएगा, 435 में से 145 माइनस कर देंगे तो 0 9 और 2, 290 कितना पुल का लंबाई हो जाएगा, तो इसका 290, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति छात्रावास से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इतना मिनट में की देरी से पहुंचता है, अच्छा इतना से ट्रैवल करता है, इतना मिनट देरी से पहुंचता है, देरी से अस्पताल पहुंचता है, यदि वो 24 का स्पीड चलता तो वो इतना मिनट जल्दी पहुंचता, पहले पहुंच जाता, ठीक है, कॉलेज से छात्रावास के बीच की दूरी, ठीक है। देखिए डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, पहला स्पीड दूसरा स्पीड, दोनों का स्पीड का अंतर 4 था, और टाइम का अंतर कितना है, 7.5 मिनट, इधर 7.5 मिनट मतलब 15 मिनट, तो 15 बाय 60 कर देंगे तो आवर में आ जाएगा, सब कुछ आवर में है, तो ये 2 से 3 बार में, 3 से 5 बार में, 4 से 6 बार में, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कॉलेज से छात्रावास तक का डिस्टेंस 6 इंटू 5 मतलब 30 किलोमीटर होगा इसका डिस्टेंस, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसको नॉर्मल सिंप्लीफाई करना है, कितना हो जाएगा 25 इंटू 25 बटा 625, ये खत्म, ऑल ओवर मिला के एक आ गया, कितना हो जाएगा 11 प्लस 110, ये हो जाएगा 121 का रूट, तो यहाँ तक हम लोग का पूरा ऑल ओवर मिला के 11 आ गया, ठीक है। यहाँ कितना है 156 माइनस 36 माइनस 25 प्लस 11, ये हो गया, ठीक है, कितना हो जाएगा 156 माइनस कितना हो जाएगा 11 11 11 22, 11 11 22 माइनस का 22 कर देते थे, इसका आंसर कितना आ जाएगा हम लोग का 134, इसका आंसर होगा, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग सेट कर क्या बोला है, 2002 और 2005 के बीच कंपनी एक्स के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है, 2002 से 2005 में एक्स का 2002 से 2002 का 2005 का कितना का इंक्रीमेंट हुआ है, तीन बार है, किसके रिस्पेक्ट में 2002 का रिस्पेक्ट में इंटू 100 मतलब 300 बटा 71, तो 71 इंटू 4 71, क्योंकि देखिए सब ऑप्शन में 4 है तो इंटू 4 कर दिए, 71 इंटू 4 4 मुझे 4 728, ये कितना 300 था, बचा कितना 16 बचा, 160 बचा, 17 2 जा 0.2, तो 44.2 आ रहा है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग को सेट का ये ला, सेट का क्या दिया है, एक राशि 8,000 रुपए पर 11% साधारण ब्याज की दर से प्रति वर्ष निवेश की जाती है, ठीक है, ठीक है, यदि 5 वर्षों के बाद, अच्छा 11% साधारण ब्याज बोला है, साधारण ब्याज यहाँ पे बोल दिया है, ठीक है, 11% साधारण ब्याज, तो 5 वर्ष में कितना परसेंट हो जाएगा, 55% ब्याज हो जाएगा, ठीक है, मतलब 100 का 155 देगा, मतलब 8,000 का 155% उसको मिलेगा, ठीक है, वह राशि निकाल ली गई जाए और आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दी गई तो शेष राशि कितना है, आधा अगर शेयर बाजार में निवेश करे आधा उसके पास बचा, 2 जीरो कटा 2 से 40 बार में, तो आंसर कितना आ जाएगा 155 इंटू 40, 155 इंटू 40 हो जाएगा 6200, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।